अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। इसमें हम लीनियर अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन से मेजर टॉपिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा के, जो हम फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? और साथ ही में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक पीएससी हो गया, आपका एनटीएस का एग्ज़ाम है, कोई भी किसी भी तरह का मुकाबले के एग्ज़ाम में आपको किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ आज इस वीडियो में अपना कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर ये दोनों मेंशन कर दिए हैं, ताकि अगर आपको जो आपका प्रॉब्लम है, अगर कमेंट्स बॉक्स में लिखना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। वैसे मैंने मेंशन भी किया था कि आप वहाँ पे अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं तो तब भी मैं वहाँ से उसकी नोटिफिकेशन मुझे मिल जाएगी। क्लियर? अभी हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो टॉपिक है हमारा लीनियर अलजेब्रा और बेसिक कंसेप्ट्स, उसके आज हम डिस्कस करने लगे। क्लियर? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। जैसे नाम से क्लियर है, लीनियर मीन्स दैट ऐसा प्रॉब्लम जिसमें मैक्सिमम पावर आपकी, ऐसी इक्वेशन, ऐसा वेरिएबल एक्सप्रेशन लाइक जिसमें मैक्सिमम पावर आपकी 1 होनी चाहिए। ठीक है। और यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप ले रहे हैं और उसकी मैक्सिमम पावर आपकी 1 होनी चाहिए। अगर पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर? तो कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ कंसर्निंग लीनियर इक्वेशंस। मीन्स हम इस सिस्टम में लीनियर अलजेब्रा, इस कोर्स में, इसमें हमने टोटली लीनियर प्रॉब्लम्स डील करने हैं। मीन्स दैट लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डील करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ एक लीनियर इक्वेशन, ये आपको जस्ट सिंगल इक्वेशन लग रही होगी, बट ये सिंगल इक्वेशन, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है। अब इनको डिफरेंट वैल्यूज जब असाइन करेंगे तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास x1 x2 अप टू xn, ये आप चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे x1 x2 अप टू xn तक जा रहे हैं, लाइक x3 भी होगा अप टू सो ऑन। तो ये सारी टर्म्स जो है आपके पास, ये वेरिएबल्स कॉल होते हैं। जनरली हम इनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अननोन भी कहते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कोर्स में हम इसको वेक्टर्स कॉल करेंगे। याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली वेक्टर्स होते हैं। क्लियर? और इनके साथ जो ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, लाइक a1 है, a2 है, an होगी, ये सारी टर्म्स आपके पास कांस्टेंट हैं। और दूसरा इसको आप कॉल कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। चूंकि वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं, वेरिएबल से जो भी टर्म पहले लिखी हो उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। और वेरिएबल की जो पावर होती है, यहाँ कोई नंबर लिखा है तो लाइक हम उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। क्लियर? और इसको हम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस भी कह सकते हैं, लाइक बी एन जो लिखा हुआ है, और या फिर इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके पास किसी भी लीनियर सिस्टम का, कि लीनियर सिस्टम आपके पास क्या होता है। क्लियर? उसमें हमारे पास एक वेक्टर्स होंगे सबसे पहले, फिर उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी, और सेकंड वन आपके पास राइट हैंड साइड होगी। इसको हम फ्यूचर टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि इन दोनों को जब आप अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो हमें राइट हैंड साइड की ही फॉर्म में मिलेगा। चेक करते हैं वो कैसे। अब सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास की टूल्स क्या हैं, मेजर टूल्स क्या हैं लीनियर अलजेब्रा के। वो मैट्रिसेस यूज़ होते हैं और वेक्टर्स यूज़ होते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूज़ क्या हो रहे हैं, वेक्टर्स हो रहे हैं। और सेकंड नंबर पे आपने मैट्रिसेस का नाम ले लिया। अब मैट्रिसेस कैसे हैं और व्हाट इज मैट्रिसेस, हम इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस की जो बेसिक डेफिनेशन अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की है वो थी जस्ट रेक्टेंगुलर एरेज ऑफ अ नंबर और फंक्शंस। यानी कि आपके पास कोई नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं, उनको आप रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं। ठीक है। ये तो था बहुत बेसिक्स। अब हम जनरल डेफिनेशन अगर देखें मैट्रिसेस की, तो वो आप कहते हैं मैट्रिक्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिएगा, व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है। बेसिक डेफिनेशन जो है वो हमारे पास यही यूज़ होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चूँकि इस कोर्स में हमने टोटली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ही रिलेटेड बात करनी होगी। क्लियर? व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास एक मैपिंग है लाइक अ फंक्शन विच इज़ कॉल टी फ्रॉम यू टू वी। ये हमारे पास एक मैपिंग है, टी फ्रॉम यू टू वी। आपने एक मैपिंग ले ली है, यू आपके पास डोमेन है और वी आपके पास को डोमेन है। अगर हमारे पास ये मैपिंग सेटिस्फाई करती है कोई दो प्रॉपर्टीज़, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? फर्स्ट वन ये है आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं जी, हमारे पास डोमेन के वेक्टर्स हमने ले लिए हैं, यू एंड वी दो वेक्टर्स हैं, ये आपने यू डोमेन से लिए और आपने कहा जी कि इसके ऊपर अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस फॉर्म में, और इसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें और रिटर्न में जो आपको मिले वो भी सम की फॉर्म में होगा, मगर दोनों वेक्टर्स के ऊपर सेपरेट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई। ये बात क्लियर है? यानी कि आपने पहले दो नंबर्स को ऐड किया, उससे जो आपको आउटपुट मिलेगा उसके ऊपर क्या होगा, वो भी आपके ऊपर आपको जो आउटपुट मिलेगा उसके ऊपर सेपरेटली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी, बट वो दोनों ऐड हो रहे हैं। क्लियर? और सेकेंड वन उसने कहा यू और वी ये दोनों वेक्टर्स हैं, बेसिकली किस से बिलोंग करते हैं? डोमेन सेट से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, उसमें हमने कहा कि हम एक स्केलर नंबर ले रहे हैं, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है, उस स्केलर नंबर को हमने क्या करना है, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। चेक कीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से जो स्केलर था वो बाहर आ गया। इसका मतलब वो क्या है कि स्केलर अप्लाई करने से वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर वेक्टर ही रहेगा। हाँ, ये और बात है कि उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है कि वो किस प्लेस पे है, बट वेक्टर मस्ट वेक्टर रहेगा। बट किसी स्केलर के साथ अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वो स्केलर नहीं रहता। ठीक है, ये हमारे पास यू वेक्टर डोमेन से बिलोंग कर रहा है ये भी, और ये हमारे पास स्केलर नंबर है अल्फा लाइक सी से बिलोंग करता है। क्लियर? अब हम इसी की एक एग्जांपल देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपके पास एक स्केलर है, कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। 1 एंड 2 आपके पास यहाँ बेसिकली x और y होता है ना, मैंने 1 एंड 2 ले लिया है, x की वैल्यू 1 ली है और y की वैल्यू 2 ले ली है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जनरेट होने वाला, याद हो वहाँ मैंने राइट हैंड साइड को कहा था फ्यूचर वेक्टर या फ्यूचर टर्म कहा था, तो ये फ्यूचर टर्म आपको मिली है जी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड bn आया आपके पास। क्लियर? और ये आ रहा है 5 एंड 11, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 एंड 11 आ जाएगा। ठीक हो गया? अब आप क्या करते हैं, उसके बाद हम इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस था, ये साथ ही आपने ब्लैक में वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, ये वो वेक्टर है। ठीक है, आप इस वेक्टर के ऊपर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे चला गया, और जो नई टर्म आई है, नया वेक्टर आया है, ये देखें ये कॉमा डाला हुआ है 1,2, इसका मतलब ये वेक्टर है और ये स्केलर नंबर है। क्लियर? वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई किया, जो आउटपुट मिला है वो भी एक वेक्टर मिल गया। जी स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ये मेजर एरिया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट हम स्टार्ट में ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इस पे एक दो वीडियोस में और आपसे शेयर करूँगा। ये बहुत बेसिक्स है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इस कोर्स के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज़ अ वन दैट लीव्स द पोजीशन अनचेंज। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो डिपेंड करता है, ये वो वाहिद मैट्रिक्स है जो उसकी पोजीशन को चेंज भी करेगा या अनचेंज करता है, वो डिपेंड करता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा ले रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, 1 और 1, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, अनचेंज देगा। मैं यहाँ 1 की जगह -1 ले लिया, अब आपके पास जो वेक्टर एक्स वाई था वो x माइनस वाई हो जाएगा। चलिए हम इसकी ज्योमेट्री चेक करते हैं, फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है। ये आपके पास एक्सेस आ गए, ये आपके पास वेक्टर साथ में स्केलर, ये दोनों टर्म्स आ गई हैं। आप ये देखें एक्स वाई वेक्टर है और ये आपके पास स्केलर है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास नई पोजीशन बनेगी वो बन रही है x माइनस वाई। ये चेक करें x माइनस वाई,
जी स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी मेंशन किया था ये आपके पास वेक्टर्स है, देखें यहाँ कॉमा था, इसमें भी कॉमा है, मगर इसमें क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। प्रीवियस एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो उसमें आपने क्या किया था, आपने मूव किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ही फर्दर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, आप उस क्वाड्रेंट में ही रहे थे, आपने क्वाड्रेंट चेंज नहीं किया था। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वाड्रेंट मस्ट रिप्लेस करें, हो सकता है आप उसी क्वाड्रेंट में रहें, हो सकता है आप क्वाड्रेंट की बजाय, लाइक हमारे पास कोई ज्योमेट्री है, कोई शेप है, 3D प्रॉब्लम है, अब 3D प्रॉब्लम को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक एक प्रॉब्लम है, मैं यहीं पे रफ सा ये आपको ड्रॉ करवा देता हूँ, ये एक शेप है, लाइक किसी का हेड है, अगर चेक करें तो इसका फेस अप साइड पे है, ठीक है, और आप कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट होता है, लाइक आपके किसी भी जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक PSC वगैरह या NTS का कोई टेस्ट है जॉब के लिए, जो भी कहीं अप्लाई करते हैं, तो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम आपसे वो डिस्कस कर सकता है कि आपके पास कोई फिगर है यहाँ पे पड़ी, कुछ भी है, लाइक अब मैं यहाँ पे हेड डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कि वो यहाँ से मूव होके थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, या फिर वो सेकंड में चला जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, पहले वो ऊपर देख रहा था, अब वो लेफ्ट साइड पे देखे या राइट साइड पे देखे या डाउनवर्ड, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप के पास वो किस तरह का क्वेश्चन जनरेट होता है या वो किस तरह के क्वेश्चन डिमांड करता है, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, ये बड़े ट्रिकी होते हैं आपके लिए, स्पेशली जो भी आपके कंपटीशंस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक सर्कल की इक्वेशन ले ली है और साथ ही मैंने एक और प्रॉब्लम ले ली है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक और ले लिया है, ठीक है। दिस इज योर 2 0 0 हाफ एंड एक्स वाई वेक्टर है, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो सर्कल लिया है यूनिट सर्कल ले लिया है। जी स्टूडेंट्स, यूनिट सर्कल सब जानते होंगे, यूनिट सर्कल मीन्स दैट उसका रेडियस हमारे पास 1 होता है, क्लियर। अब हम इन दोनों को कंबाइन अगर डिस्कस करें तो हमारे पास एक नया केस डिस्कस होता है, एक नया केस जनरेट होता है, और ये भी आपके पास आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जनरेट होता है, लाइक किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए। ये हमारे पास ज्योमेट्री है। फर्स्ट प्रॉब्लम था जी योर सर्कल, ये आपके पास सर्कल जनरेट हो गया है, यूनिट सर्कल। अब आपने इसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी या कंस्ट्रक्शन होगा, चेक करते हैं। ये देखें जी, अलोंग एक्स एक्सिस में ये स्ट्रेच हुआ है और हमारे पास ये मूव करके यहाँ से ये सर्कल यहाँ पहुँच गया और यहाँ से ये यहाँ पे आया। इनफैक्ट ये सर्कल अब रहा भी नहीं है, एलिप्टिक शेप बन गई है, और वाई एक्सिस पे इसकी कंस्ट्रक्शन होगी है, आप चेक करें तो ये कंट्रैक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन होगी है, ठीक है। वाई एक्सिस पे कंट्रैक्ट हुआ है और यानी कि प्रेस हो गया है, और कंप्रेस कह सकते हैं, और एक्स एक्सिस पे आपका क्या हुआ है, वो स्ट्रेच हुआ है पीछे की तरफ, आप दोनों साइड्स पे पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। अब ये भी आपका कंट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी मैपिंग, कोई भी आपको फंक्शन दे दे और वो ये कहें कि आप इसके ऊपर क्या करें, आप कोई फंक्शन दिया हुआ है और कहे कि आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें जो इसको कंट्रैक्ट करे या फिर इसको स्ट्रेच करे, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फैमिलीज ऑफ अ मैट्रिसेस या क्लासेस। सबसे पहले क्लास हमारे पास, अभी हम सारी क्लासेस को डिस्कस नहीं करेंगे, इनफैक्ट बहुत सारी क्लासेस हैं, मेजर क्लासेस देखते हैं। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस व्हिच हैव द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है उसके ऊपर फोकस करना है कि वो हमारे पास सेम ना हो, ठीक है। अनइक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस लाइक नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम आ जाता है, इसका मतलब हो गया है कि हमारे पास वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सबसे पहली बात कि सिंगुलर हम उसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और डिटर्मिनेंट फाइंड ही हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर वो जीरो हो गया तो वो सिंगुलर है, अगर जीरो नहीं हुआ इसका मतलब हो गया कि वो नॉन सिंगुलर है, क्लियर। और
सेकेंड वन है सिमेट्रिक। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें जो एंट्रीज आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वापस वो ए मैट्रिक्स खुद आ जाए तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक है, और अगर नेगेटिव ए आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर। अब यहाँ मैंने प्रीवियस सिमेट्रिक में तो मेंशन किया था कि रियल नंबर लेने हैं। इसका मतलब ये है कि हर्मिशियन में आपके पास ये कंजुगेट, ये एक बार नज़र आ रहा है, कंजुगेट इसको हम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर यूज़ किया जाता है उसका साइन चेंज करने के लिए इमेजिनरी पार्ट का। क्लियर। तो हम कहते हैं जी कि सबसे पहले हम कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, और अगर वापस ए आ जाता है इसका मतलब हर्मिशियन है, और अदरवाइज ये आपके पास स्क्यू हर्मिशियन होगा अगर नेगेटिव ए आ जाए। क्लियर। ये दोनों चेक कर लीजिएगा कि सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रियल एंट्रीज, और हर्मिशियंस के लिए आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। इन्वोल्यूटरी आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें आपको कहता है कि आप अगर दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसको आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर वो आई आता है तो इन्वोल्यूटरी आता है, अगर वो आई नहीं आ रहा है, आई मीन्स आइडेंटिटी, अगर वो आई नहीं आता है, आइडेंटिटी नहीं आ रही, वो वापस वही मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि उसको आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेलपोटेंट हमारे पास। इसमें कहते हैं कि आप नेल से ये निकला है, मीन्स दैट आपके पास आप आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैट्रिक्स आपके पास क्या जनरेट हो जाए, कुछ ज़ीरो आ जाए। और डिपेंड करता है, ये एन जो है वो नंबर या ऑर्डर को डिफाइन करता है कि वो कितने नंबर के ऊपर आप उसका सोल्यूशन ज़ीरो आएगा। क्लियर। इसको हम नेलपोटेंट कहते हैं। और अब लास्ट वन है हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, पीरियोडिक मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, इसमें भी जो अब आइडेम्पोटेंट में था ना कि आपने 2 टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट में ये था कि आपने ए स्क्वायर ले लिया, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो वापस ए आ गया। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए आ जाए, हो सकता है आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद ए आए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई टर्म यूज़ हो रही है के। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो के है हमारे पास, यही पीरियोडिक है, ठीक है। यही हमारे पास डिफाइन करता है उसके पीरियड को, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है इसका क्या है पीरियड, हमारे पास पीरियडिक टर्म यहाँ से क्या जनरेट होगी, तो यहाँ से 1 जनरेट होगी, क्योंकि इसी को यूज़ करें k+1 लिखा हुआ है तो 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब बेसिक कौन सी टर्म्स हैं जो हम कौन कौन से आप कह सकते हैं टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बेसिस है हमारे पास, डायमेंशन है हमारे पास, उसके बाद आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, वेक्टर स्पेस डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको जितना भी हो सकता है आप शेयर करें अपने दोस्तों से, और फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सपोज ये तो मैं जस्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा, अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो वो आप मुझे इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने मेंशन किया अपना कॉन्टेक्ट नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो मुझे कमेंट्स में भी जाके क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसकी वीडियो भी आपसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।